अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामिक की टीचर और आज जो हम सबक पढ़ेंगे उस सबक का नाम है रोज़ा। रोज़ा हमारी क्या है? इबादत है। हमारे इस्लाम का तीसरा रुकन है ना। हमने जो पहले सबक पढ़ा उस नमाज, वो हमारा कहता है दूसरा रुकन। और अब हम आज कौन सा सबक पढ़ेंगे? रोज़ा, जो हमारा तीसरा रुकन है। रोज़े की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। रोज़ा जो है वो ढाल है। ढाल क्या है? मतलब रोज़ा जो है वो हमें बचाता है। कैसे बचाता है? क़यामत वाले दिन रोज़ा जो है वो हमें जहन्नुम की आग से बचाएगा। इसी तरह रोज़ा हमें जो है वो दुनिया में क्या करता है? गुनाहों से बचाता है। हम क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारे गुनाह नहीं करते ना, कि हम रोज़े से हैं तो गलत काम नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, गाली गलौज नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बुरी चीज़ें नहीं देखते। तो क्या रोज़े जो है, रोज़े से हम हो जाते हैं? मुत्तकी बन जाते हैं, परहेज़गार बन जाते हैं। रोज़ा क्या है? रोज़ा हमारे लिए हमारी इबादत है। तो रोज़े की क्या अहमियत है, क्या अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया है और क्या क्या आदाब है रोज़े रखने को, हम इस सबक में पढ़ेंगे। सबक शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि दो आदमी एक साथ मुसलमान हुए। ठीक है, एक साथ मुसलमान हुए। उन दोनों में से एक अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ शहीद हो गया, जबकि दूसरा आदमी उसकी शहादत के 1 साल बाद शहीद हुआ। ठीक है, ये दोनों जन्नत में चले गए। लेकिन दूसरे आदमी के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बुलंद मकाम पर है वो शख्स, दूसरे वाला। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ जबकि पहले आदमी ने पहले शहादत पाई थी? आपसे मैं पूछूं, ऐसा क्यों हो सकता है कि एक शख्स जिसने पहले जन्नत में गया, पहले शहादत पाई, और दूसरे वाला बंदा जो था वो तो क्या है, वो तो बाद में शहीद हुआ। तो दूसरे वाले को ज्यादा सवाब, ज्यादा बुलंद मकाम जन्नत में कैसे मिला? तो आप समझ इसका क्या जवाब दिया? आप समझ फरमाया, इसलिए कि दूसरे आदमी ने उससे 1 साल की नमाजें ज्यादा पढ़ी थी और रोजे ज्यादा रखे, इसलिए उसने बुलंद मकाम हासिल कर लिया। यानी कि जो शख्स पहले शहीद हो गया था वो क्या हुआ? जन्नत में चले गए। लेकिन जो बाद में 1 साल बाद शहीद हो, उसके ज्यादा अमाल बुलंद दर्जा कैसे बढ़ा? क्योंकि 1 साल की उसकी नमाजें ज्यादा थी उस शख्स की, और रोजे ज्यादा थे। तो हम सबक शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा अजीज तुलबा, रोजा, रोजा जो है वो अरबी में सोम कहते हैं। रोजे को क्या कहते हैं? अरबी में सोम कहते हैं। और सोम के मायने क्या है? रुकने के हैं, यानी कि रुकने के। दीन इस्लाम में रोजे से मुराद ऐसी इबादत है जिसमें एक मुसलमान सहरी के वक्त तुलुए फजर से पहले कुछ खाता पीता है और फिर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुक जाता है। इसलिए इसको क्या है? सोम के मायने क्या है? रुकने के। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें खाता पीते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रोजा क्या है? रोजे को अरबी जबान में सोम कहते हैं। इसके मायने के रुकने। किस चीज से रुकने के हैं? अपने आप को खाने पीने से रोक लेते हैं हम लोग रोजे की हालत में। अब रोजा होता क्या है? एक मुसलमान जो सहरी के वक्त, यानी कि तुलुए फजर से, यानी कि फजर से पहले जो है के वक्त से वो क्या करते? बंदा सहरी करते, कुछ खा पी लेते। उसके बाद अपने आप को मगरिब तक, यानी कि गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने से रोके रखते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका रोजा कहलाता है। उसके बाद यहाँ रोजे की अहमियत और फर्जियत लिखी हुई कि रोजे की कितनी अहमियत है, क्या फर्जियत है। और ये देख लेते हैं। रोजा इस्लाम का रुकन है, हमने पढ़ा था। रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन है। हर बालिग आकिल मर्द और औरत पर साल में एक माह रमजान के रोजे रखना फर्ज है। ठीक है, हर बालिग यानी कि जो जो भी बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको रोजा रख सकता है। अकल अकल आकिल कहते हैं जिसके पास अकल हो, मर्द औरत, ठीक है, इन सब पर रोजा रखने फर्ज है। फर्ज क्या है? एक महीना आता है हमारे जो 12 महीने होते हैं पूरे साल के, उसमें से एक महीना कौन सा हमारा आता है? रमजान का। उस रमजान में 30 दिन होते, ठीक है, 30 या 29 बनते हैं। उस पूरे जो महीने में रोजा रखने क्या है हम पर फर्ज है। किस पर फर्ज है? बालिग हो, अगर बड़ा हो गया बच्चा तो ठीक है, तब भी उस पर फर्ज हो जाएंगे। अकल रखता हुआ, मर्द औरत, इन सब पर रोजे वो फर्ज हो जाते हैं। रोजे के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोग पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन सको। परहेजगार यानी कि ताकि तुम मुत्तकी बन सको। रोजे रखकर इंसान मुत्तकी परहेजगार बनता है ना, गुनाहों से बचता है, ताकि तुम लोग गुनाहों से बच सको। रोजे के सवाब के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान की हालत में और सवाब की नियत से रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। क्या फरमाया आपने? जिसने मतलब पूरे महीने के बिल्कुल सवाब के नियत से अल्लाह ताला के लिए रोजे रख लिए, तो उसके पिछले साल के, यानी कि जो पिछला साल गुजर गया, उसके पूरे 1 साल के पिछले साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इतना ज्यादा सवाब है रमजान के महीने के रोजे रखने का। इसी तरह रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आदमी का हर अमल उसके लिए सिवाय रोजे के, कि रोजा मेरे लिए और उसका बदला भी मैं ही दूंगा।
یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل جو ہے اس کو ثواب پتا ہے، نماز کا یہ ثواب ملے گا، اس کے بندے نے یہ نہیں کی کری اس کو یہ ثواب، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا نہیں بتایا کہ کتنا ثواب ہے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، روزہ پتہ نہیں چلتا کہ بندے نے روزہ رکھا ہے۔ نماز ہم پڑھتے تو ہمیں نظر آتی کہ نماز پڑھ رہے، روزے کا ہمیں نہیں پتہ چلتا بندہ روزے سے ہے یا نہیں جب تک وہ خود بتائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ بندے اور میرے درمیان ہے، تو اس لیے اس کا اجر بھی صرف میں ہی دوں گا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ روزے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، وہ ہمیں قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے رمضان کے مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، رمضان کے مہینے کی برکت پتہ چلتی ہے کہ کتنا زیادہ برکت والا مہینہ ہے، کہ رمضان جب آتا ہے تو جہنم کے دروازے نہیں، کہ جہنم میں جس پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کیا عذاب وغیرہ سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ قبر میں جس پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، وہ جہنم کیا بند کر دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو پکڑ لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا، اس کا نام ہے باب الریان، یعنی کہ جنت کے دروازے بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک جنت کا جو دروازہ اس کا نام کیا ہے، باب الریان۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، ٹھیک ہے، باب الریان، یعنی کہ وہ شخص اس میں سے داخل ہوگا صرف جس نے روزے دار، جس نے بہت سارے روزے رکھے ہوں گے، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہوں گے، وہ جنت کے اس دروازے سے صرف وہی شخص داخل ہوگا۔ نام یاد رکھیے گا، اس جنت کے دروازے کا نام کیا ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے، باب الریان، ٹھیک ہے، باب الریان۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے لکھو روزے کے آداب۔ آپ کو پتا ہے ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے وہ پڑھتے بیت الخلاء میں جانے کے آداب، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، کھانے پینے کے آداب، تو اس طرح یہاں پر روزے کے آداب، یعنی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں رکھ کر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے روزہ رکھ کر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھا ہوا ہے، کھا پی نہیں رہے، لیکن یہ کہ گناہ کرے جا رہے ہیں، یعنی کہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں، اور تو پھر اس ایسا روزے کا پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ایسے بھوک پیاس کا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھ کر سب سے پہلے ادب کیا ہے، روزے رکھ کر ہمیشہ گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ روزہ رکھ کر گالی گلوچ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ فرض روزہ رکھ کر توڑنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کر مجبوری الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ نے فرض روزہ رکھ لیا اس کے بعد توڑنا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ روزہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، یعنی کہ روزہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں تو اور زیادہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ روزے دار کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ وہ روزہ کرتے جلدی قبول ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے تھے، اس لیے جو بچے چھوٹے ہیں ان کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ انہیں روزہ رکھنے کی عادت پڑے، یعنی کہ اگر بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو چھوٹے بچے بھی رکھ سکتے ہیں روزہ، تاکہ جب آپ بڑے ہوں یعنی کہ بالغ ہو جائیں تو آپ کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی، تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے، تو اس لیے بچے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزے کے کچھ آداب لکھے ہوئے تھے، اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے آگے روزے کے فائدے، روزے رکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ دن بننے کے لیے سفارش کرے گا، یعنی کہ جیسے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن سے پڑھتے ہیں، اس طرح روزہ کا فائدہ کیا ہے، یہ ہماری سفارش کرے گا، مطلب ڈھال بن جائے گا ہمارے، جہنم میں ہمیں جانے نہیں دے گا اگر ہم نے روزہ رکھا ہوگا، تو یہ ہماری سفارش کرے گا۔ ایک یہ فائدہ ہے روزہ رکھنے سے انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اب تو یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم لوگ کچھ وقت کے لیے بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے کچھ اندر کے جو نظام وغیرہ وہ درست مطلب ہے وہ صحیح کام کرتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا ہر وقت کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو صحت کے اچھے کے لیے آج کل جو ہے وہ تحقیق ہوئی ہے سائنس کے اندر کہ جو کچھ وقت کے لیے بھوکا رہتا ہے تو اس کی صحت زیادہ اچھی رہتی ہے، تو ہمارے اسلام میں تو ہے ہمیں روزہ بتایا گیا ہے، تو روزے سے کیا ہے ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھتا ہے تو انسان جب تک روزے کا میں تو اس کے گناہ بخشے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا فائدہ ہے، روزہ رکھنے سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صبر کیسے پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں آپ کے لیے حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانا پینا حلال ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزہ رکھ کر ان سے معنی کہ مطلب صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، تو اس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے فائدہ ہے۔ یہاں آئیے جانے لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کے لیے روزے کی رخصت رکھی ہے، رخصت کہتے ہیں مطلب چھوڑ سکتے ہیں، مطلب نا کہ وہ بیماری اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے مکمل کر لیں،
हमने नमाज के बारे में पढ़ा था कि नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ था कि अगर कोई शख्स बीमार हो और नमाज पढ़ने की नहीं हो तो फिर लेट कर या फिर बैठ कर हम नमाज पढ़ सकते हैं, इस तरह था। ठीक है, लेट कर या बैठ कर, इस तरह रोजे के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बहुत बीमार है और सफ़र के आगे रोजे नहीं रख सकते तो आप छोड़ सकते हैं, उसको बाद में मुकम्मल कर सकते हैं। रोजेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, अफ्तारी के वक्त खुशी और अल्लाह ताला से क़यामत के दिन जो मुलाकात करेंगे उस वक्त की खुशी। तो कैसे पता चलता है रोजेदार की दो खुशियाँ? एक तो पूरा शख्स इंसान पूरे दिन भूखा होता है, उसके बाद अफ्तार में जब अल्लाह की नेमत उसको खाने को मिलती है तो फिर क्या वो खुशी है ना उसके लिए, तो ये खुशी का वक्त होता है अफ्तारी के वक्त। दूसरा उसके लिए खुशी का क्या होगा रोजेदार के लिए, जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो पता चलेगा कि रोजे का इतना ज़्यादा उससे सवाब मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए खुशी का वक्त होगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले सोचिए, बताइए, लिखे हुए हैं दो हैं। रोजा रखने से इंसान कैसे मुत्तकी बन जाता है, आप बताएंगे? बहुत मरतबा मैं बता चुकी हूँ पूरे सबक में। कैसे बनते हैं मुत्तकी? हम गुनाहों से बचते हैं, परहेज करते हैं, तो इसलिए हम मुत्तकी बन जाते हैं। रमजान मुबारक में क्यों जन्नत के दरवाजे खोले और जहन्नम के दरवाजे बंद क्यों किए जाते हैं, ये आप लोग क्या करेंगे, इसका जो एक दो लाइनों में आंसर आप खुद से सोचकर कॉपी में लिखेंगे। यहाँ दुआ दी हुई है अफ्तारी के वक्त की दुआ। जब हम अफ्तार करते हैं, अपना रोजा खोलते हैं, दुआ दी हुई है, आपको दुआ बिमा तर्जुमा याद भी करनी है। जहाँ पर जमा हुआ इंशाल्लाह प्याज बुझ गई, रगेदार हो गए, अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। ठीक है, ये आप दुआ याद करेंगे। मश्क देखते हैं, पहली मश्क है जवाब दीजिए। ये आपको किताब में भी हल करनी है और कॉपी में भी। रोजा किसे कहते हैं? रोजा किसे कहते हैं, आप बताएंगे? रोजा जो है वो सुबह फजर मतलब जो है वो से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने से रोके रखने का नाम रोजा है। तो आप इसकी क्या इस सवाल का जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल है रोजे की फजीलत के बारे में आपसे हमने क्या इरशाद फरमाया कि आपने वो हदीस हमने पढ़ी थी ना पीछे कि आपसे फरमाया कि जो शख्स पूरे महीने के रमजान के रोजे रखे उसके पिछले साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो फजीलत वाले आप क्या कर सकते हैं, इसमें हदीस लिख सकते हैं। रोजे के दो आदाब लिखिए। रोजे बहुत सारे हमने आदाब पढ़े, तो उसमें से कोई दो आदाब जो है वो आपको यहाँ लिखने हैं। आगे देखते हैं, आगे आपको दी हुई है खाली जगह, तीसरी मश्क की खाली जगह। खाली जगह आपको क्या करनी है, किताब में हल करनी है। जैसे पहली दी हुई है रोजे को अरबी जबान में डैश कहते हैं, सोम या सलात क्या कहते हैं, अब आप देखेंगे इसमें से क्या कहते हैं, आप उसको यहाँ फिल कर देंगे। फिर उसके बाद तीसरी मछली रोजे रखने के फायदे जो है वो लिखकर चार्ट मुकम्मल करें। यहाँ आपको एक रोजे का फायदा पहले से लिख के दिया हुआ है आपके आसानी के लिए। इंसान मुत्तकी बन जाता है, रोजा रखने का फायदा क्या है, इंसान मुत्तकी बन जाता है। और क्या फायदे रोजे रखने के, जैसे रोजे रखने के क्या फायदे हैं, मुत्तकी बन जाता है इंसान। और फायदा ये है कि सिफारिश करेगा, हमारी बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे वो आपको इसी किताब में हल करने हैं। इस तरह चौथी मजदूर अपने मुतालिक आप बताइए कि रोजा रखते हैं। अगर आप रोजा रखते हैं तो यहाँ पर लिखा ना जो काम आप करते हैं उन पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और जो आइंदा करेंगे उन पर इंशाल्लाह। अगर आप रखते हैं तो क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आगे आप लिख भी सकते हैं ना छोटा सा। और अगर आप नहीं रखते तो आप इंशाल्लाह कहेंगे। इस तरह सहरी और अफ्तारी का खाना तैयार करने में वालदा की मदद करते हैं, तो अपना जायजा लेकर ये अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह के वर्ड आप यहाँ आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली मशक आप किताब पर ही हल करें। तो ये आपका मुकम्मल सबक है। इसमें हमने रोजे के बारे में पढ़ा, रोजे की अहमियत फजीलत के बारे में पढ़ा। अब आप लोग को जो भी होमवर्क दिया गया है वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद वो आप होमवर्क क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से हल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।